नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की। आज के वैयावृत्ति कौन सा साधु समाधि वैयावृत्तिकरण भावना की। आज की भावना का नाम है वैयावृत्तिकरण भावना। साधु समाधि, साधु समाधि कल वैयावृत्ति। साधु समाधि क्या होती है? साधु का अर्थ होता है रत्नत्रयधारी मुनि महाराज। रत्नत्रय का पालन करते करते अपने जीवन को संयममय, ज्ञानमय, सम्यक्तोमय रख करके इन तीनों रत्नों को संभालते संभालते जीवन के अंतिम क्षण तक पहुंचते हैं। जीवन की अंतिम सीढ़ी हमारी एक ही बच जाती है, जिसको कहते हैं समाधि। साधु समाधि, साधु के द्वारा की जाने वाली समाधि को साधु समाधि कहते हैं। साधु महाराज रत्नत्रय के धारी होते हैं और वे निरंतर यही भावना भाते हैं रत्नत्रय के माध्यम से मरण की सफलता हो। जीवन का अंतिम समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मरण का जो काल होता है उससे महत्वपूर्ण क्षण इस जीवन में और कुछ नहीं होता। जैसे आप धन संपत्ति को कमाते हैं और कमाते कमाते बहुत कुछ कमा लेते हैं। कमाने के पश्चात यदि वह चोरी में चला जाए तो कितने समय में जाता है? समय कितना लगता है चोरी जाने के लिए? बहुत कम समय लगता है, 2 मिनट भी नहीं लगते। जीवन भर की कमाई 2 मिनट में समाप्त हो सकती है। इसी प्रकार समाधि होती है। समाधि एक समय के अंदर होती है। अंतिम समय जो है अपना मरण का समय रहता है। मरण करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता, एक समय पर्याप्त है। और एक समय में मरण करके आगामी पर्याय में उत्पन्न होने के लिए भी कम से कम एक समय तो लगता ही है। ये 2 समय हो गए, मरण के लिए एक समय और आगामी पर्याय में उत्पन्न होने के लिए एक समय। 2 समय काफी है मरण के लिए और जन्म के लिए। जन्म अनादिकाल से हो रहा है। जन्म होना कोई बड़ी बात नहीं है, मरण होना बहुत बड़ी बात होती है। जन्म को साधा नहीं जाता, मरण को साधा जाता है। जन्म की साधना नहीं की जाती है, मरण के लिए तो जीवन भर की साधना होती है।
मरण अगर सफल हो जाए तो जन्म सफल हो सकता है, मरण के बिना जन्म सफल नहीं होता। जन्म क्योंकि संसार का प्रतीक है, मरण मोक्ष का प्रतीक है। मरण के पश्चात मोक्ष मिलता है, जन्म के पश्चात संसार में उत्पन्न होना पड़ता है। शरीरधारी बन करके हम भव भव में 84 लाख योनियों में कितनी बार जन्मे और कितनी बार मरण किए, इसका इतिहास थोड़ा सा भी हम चिंतन करेंगे तो पता चलता है हमने बहुत बार जन्मा और बहुत बार मरण किया। और ऐसे अनंत जन्म की इन श्रृंखला में से एक भी जन्म हमारा ऐसा नहीं रहा जो सफल रहा हो, और मरण भी ऐसा रहा, कोई भी एक भी मरण सफल नहीं रहा। मरण किया तो बाल बाल मरण किया, जन्म लिया तो बाल बाल मरण के पश्चात जो जन्म लिया उसके साथ भी बाल बाल मरण के पश्चात हमारा जन्म भी बाल बाल ही रहा। मिथ्यात्व के साथ जन्म लेना ये बाल बाल जन्म है। मरण ही बाल बाल नहीं होता, जन्म भी तो बाल बाल हो सकता है ना। प्रथम गुणस्थान में यदि मरण किया जीव ने तो प्रथम गुणस्थान के साथ ही मरण जन्म लेता है, और यदि चौथे गुणस्थान के साथ मरण करता है तो चौथे गुणस्थान के साथ ही उसका जन्म होता है। जन्म और मरण के लिए गुणस्थान बहुत कम है, मरण के लिए बहुत सारे गुणस्थान हैं, जन्म के लिए बहुत कम है। पहले गुणस्थान में मरण हो सकता है, दूसरे गुणस्थान में मरण हो सकता है, चौथे गुणस्थान में मरण हो सकता है, तीसरे में मरण नहीं होता, नहीं जन्म होता है। 14 गुणस्थानों में से एक गुणस्थान, तीसरा ऐसा गुणस्थान है जिसके भीतर जीव का न जन्म होता है न मरण। पांचवें गुणस्थान में मरण तो हो सकता है, जन्म नहीं हो सकता। छठे गुणस्थान में मरण है, जन्म नहीं। सातवें गुणस्थान में मरण है, जन्म नहीं। 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में मरण है, जन्म नहीं। 11वें गुणस्थान भी मरण का है, जन्म का नहीं। जन्म के जो गुणस्थान हैं वो पहला गुणस्थान में हम मरण भी कर सकते हैं और जन्म भी ले सकते हैं। दूसरे गुणस्थान में भी हमारा जन्म भी हो सकता है और मरण भी हो सकता है। चौथा गुणस्थान एक गुणस्थान ऐसा है जिसमें जन्म भी हो सकता है और मरण भी हो सकता है। तात्पर्य ये है, सम्यक्त्व के साथ कोई भी जीव मरण करता है तो संयम को साथ लेकर के मरण करता है, लेकिन मरण के पश्चात जो गुणस्थान बनता है वह सम्यक्त्व गुणस्थान, अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान, चौथा गुणस्थान ही बनता है। मरण के अंतिम श्वास तक हम संयमी बन के रह सकते हैं। हमारा गुणस्थान छठा सप्तम गुणस्थान हो सकता है, हमारा गुणस्थान पांचवा भी हो सकता है यदि श्रावक हों। पांचवें गुणस्थान के साथ में हम मरण कर सकते हैं, लेकिन मरण के पश्चात गुणस्थान तुरंत चौथा हो जाता है और चौथे गुणस्थान के साथ संसारी प्राणी पुनः आगामी गति के लिए रवाना करता है। यहाँ से विग्रह गति में चौथा गुणस्थान रहता है। विग्रह गति अर्थात यहाँ से हम जब परगति के लिए जाते हैं, रवाना होने का जो बीच का क्षेत्र है, मार्ग है, इसको हम विग्रह गति कहते हैं। विग्रह गति का अर्थात विग्रह रहित गति, विग्रह शरीर को बोला जाता है। शरीर रहित होकर के यह आत्मा नया शरीर पाने के लिए जब चलता है, चल पड़ता है यहाँ से, तो बीच के उस समय को विग्रह गति कहते हैं। बीच रास्ते में जब वह रहता है तो विग्रह गति में रहता है, ऐसा कहते हैं। विग्रह गति में कितने गुणस्थान बनते हैं
तो आप समझ सकते हैं पहले गुणस्थान के साथ विग्रह गति बन सकती है, दूसरे गुणस्थान के साथ विग्रह गति बन सकती है और चौथे गुणस्थान के साथ विग्रह गति बन सकती है, किंतु शेष गुणस्थानों से विग्रह गति नहीं बन सकती। मरण तो ऐसे देखा जाए तो अरहंत परमेष्टि को भी 14वें गुणस्थान में मरण है। 14वें गुणस्थान में मरण के पश्चात वे गुणस्थानातीत हो जाते हैं, इसलिए गुणस्थान सहित वो विग्रह गति में प्रवेश नहीं कर सकते। विग्रह गति तो होती है, लेकिन वहां विग्रह का अर्थ शरीर रहित होकर के जीव हमेशा हमेशा के लिए कार्बन शरीर को भी और औदारिक शरीर को भी त्याग करके हमेशा हमेशा के लिए निर्वाण को प्राप्त होता है, सिद्ध गति में पहुंच जाता है। सिद्ध परमेष्टि जब विग्रह गति में रहते हैं उनका कोई भी गुणस्थान नहीं होता, किंतु संसारी प्राणी जब विग्रह गति में रहते हैं तो उनके लिए गुणस्थान 3 बन सकते हैं। पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान और चौथा गुणस्थान, ये विग्रह गति के गुणस्थान कहलाते हैं। जो विग्रह गति के गुणस्थान हैं वे मरण के भी गुणस्थान हैं और जन्म के भी गुणस्थान हैं। यदि आपका मरण बाल बाल मरण हुआ तो पहले गुणस्थान के साथ आप रवाना करेंगे विग्रह गति से, और वहां जाने के पश्चात जब नया शरीर धारण करेंगे उस गति में, तो वहां पर भी जन्म होते समय मिथ्या तो साथ में रहेगा, क्योंकि पहले गुणस्थान के साथ आए हैं, पहले गुणस्थान को साथ में ले करके चले गए हैं, इसलिए जन्म के समय भी वही गुणस्थान विद्यमान होता है। ये नियम है, प्रकृति का नियम है। मरण के काल में हमारा जो गुणस्थान होता है वही गुणस्थान जन्म के काल में भी रहता है। तीर्थंकर भगवान भी क्यों न हो, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके जिस गति में वे चले जाते हैं, तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने के बाद 2 गति में जाया जा सकता है। एक गति नरक गति और दूसरी गति है देव गति। तीर्थंकर प्रकृति को बंद करके नरक भी जाया जा सकता है, परंतु नरक से जब वो मनुष्य पर्याय में जन्म लेंगे तो मनुष्य पर्याय में आने से पूर्व मरण के काल में वहां पर जो गुणस्थान रहेगा वह नियम से चौथा गुणस्थान रहेगा। जीव सम्यक दृष्टि ही रहेगा। मिथ्यात्व के साथ आकर के तीर्थंकर का जीव जन्म नहीं ले सकता, भले ही वह क्षयोपशम सम्यक दृष्टि हो, नरक से भी क्यों ना आ रहा हो, क्षयोपशम सम्यक्त्व के साथ ही आता है। क्षयोपशम सम्यक्त्व मरण के काल में नष्ट नहीं होता यदि तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में है तो। तीर्थंकर प्रकृति के सत्ता के साथ मरण करने वाला जीव नियम से सम्यक्त्व के साथ मरण करता है। यह नियम है, निसर्ग नियम है। इस निसर्ग नियम के अनुसार एक तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने वाला जीव नरक से आता है तो मनुष्य गति में प्रवेश करते समय उच्च कुल, उच्च जाति, आर्यखंड, नियम से वह आर्यखंड में ही जन्म लेता है, उच्च जाति में जन्म लेता है, उच्च कुल में जन्म लेता है। कोई भी सामान्य मनुष्य भी क्यों न हो, देव गति से और नरक गति से आने वाला और मनुष्य गति में जन्म लेने वाला नियम से उच्च कुल में ही जन्म लेता है, अन्य कुल में वह जन्म नहीं ले सकता। जैसे कि म्लेच्छ खंड में उसका जन्म हो या आर्य खंड में जन्म हो और सम्यक्त्व के साथ आ रहा हो, तो आर्य म्लेच्छ मनुष्य भी होकर के जन्म नहीं ले सकता। ये सारे के सारे नियम है। बंधुओं, जन्म मरण अनादि से है। आज साधु समाधि भावना है। साधु समाधि यानी साधुओं की समाधि। साधु लोग जो अपना संलेखना मरण करते रहते हैं, समाधि मरण करते रहते हैं, वहां पर भाग लेकर के उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए मरण किस प्रकार किया जाता है, इस कला को अपन को भी सीखना चाहिए। साधु से बचना नहीं चाहिए। साधु से बचोगे तो हमेशा बाल बाल मरण करते हुए भटकते रहोगे। बाल बाल मरण ही होता है। साक्षात साधु रत्नत्रय की मूर्ति जैन धर्म के प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। उनकी समाधि में भाग लेकर के उनकी सेवा वैयावृत्ति करते हुए किस प्रकार से वे मरण करते हैं, मरने की कला क्या है,
सम्यक्त्व के साथ मरण करना, रत्नत्रय के साथ मरण करना, ये किस प्रकार से किया जाता है, यह किस प्रकार से किया जाता है, यह शिक्षा हमें उस काल में मिलती है। ऐसी शिक्षा पाना है ना, पाना है तो साधुओं की समाधि आसपास में कहीं भी होती हो, उस काल में भाग लेकर के देखना। ये साधु समाधि भावना है। साधु समाधि केवल दशलक्षण पर्व में पूजा करने के लिए नहीं होती, बल्कि साधु समाधि में अधिक से अधिक रुचि रखने से और उस प्रकार के मरण को मरने की कला सीखने से साधु समाधि भावना साकार होती है। और ध्यान रखना, इस प्रकार साधुओं की समाधि में भाग लेकर के सेवा वैयावृत्ति करके विशेष रुचि उसमें जो रखता है, अपने आत्मा की चरम सीमा पर अपनी विशुद्धि को यदि बढ़ा ले वह श्रावक, तो ध्यान रहे, यदि वह काल सुयोग्य हो। काल क्यों सुयोग्य? क्योंकि पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। यदि चौथा काल हो तो वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध साधुओं की समाधि कराते समय, सेवा करते समय, वैयावृत्ति करते समय, भावना भाते समय, इन तीनों समयों में वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। ध्यान से सुन रहे? क्या कर सकता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। किस समय? साधुओं की समाधि कराते समय, देखते समय, आहार देते समय, वैयावृत्ति करते समय, सेवा करते समय, तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रारंभ इस काल में हो सकता है। पुराणों में एक कथा आती है श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण को साधुओं की समाधि कराने में, रोगी साधुओं की सेवा वैयावृत्ति करने में उनको बहुत ही इंटरेस्ट रहता था, बहुत रुचि रखती थी। एक बार नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में उपदेश सुनने के लिए हाथी पर बैठ करके जा रहे थे। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे महान तपस्वी साधु तपस्या करते हुए दिखाई दिए। उनको देखने से मन में बहुत पीड़ा हुई। श्री कृष्ण को पीड़ा हुई। क्यों पीड़ा हुई? साधु का शरीर अत्यंत क्षीण हो चुका था और वे तपस्या में विराजमान थे। मन में सेवा के भाव उत्पन्न होते हैं। इस साधु महाराज को क्या हुआ होगा समझ में नहीं आता। सेवा वैयावृत्ति करने से ये रोग ठीक हो सके तो मेरे द्वारा बहुत अच्छी बात है। मैं देखता हूं क्या हुआ है। हाथी से नीचे उतरे और साधु के पास बैठ करके अवलोकन करते रहे। साधु ध्यान से नहीं उठे, परंतु साधु के मुख मुद्रा को, शरीर के लक्षण को समझ करके वे सोचते हैं साधु का शरीर भयंकर रोगमय दिखता है और इसका इलाज अवश्य करना चाहिए। भावना उत्पन्न हुई और वे एक वैद्य जी को, आयुर्वेदिक वैद्य, एलोपैथिक वैद्य नहीं थे उस समय, आयुर्वेदिक वैद्य को बुला करके दिखा देता है। और वैद्य जी कहते हैं श्री कृष्ण से, साधु को देखते ही, परीक्षण करते ही, नाड़ी पकड़ते ही, नाड़ी पकड़े बिना भी उनको लक्षण पता चल गया। उन्होंने कहा इस साधु को क्षय रोग हुआ है और इसके लिए इलाज हो सकता है, इलाज होना संभव है। तो उन्होंने कहा जो भी इलाज हो, आप अपनी मन वचन काया की शुद्धि से औषधि दान दीजिए। मैं औषधि दान नित्य साधु को देऊंगा। वैद्य जी औषधि तैयार करके श्री कृष्ण के हाथ में दे देते हैं और कह देते हैं यह औषधि है, 10 दिन के भीतर यह रोग ढलना प्रारंभ हो जाएगा और धीरे 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 ये स्वस्थ हो जाएंगे, महाराज स्वस्थ हो जाएंगे
तो आपको भी लाभ और हमको भी लाभ, हमारी औषधि इनके लिए काम करे। औषधि दी गई, श्री कृष्ण उस औषधि को लेकर के जैसे भी वैद्य ने मार्गदर्शन दिया था, उस मार्गदर्शन के अनुसार किस चीज में देना नहीं देना सब कुछ बता दिया था। उस बताए हुए बात के अनुसार उन्होंने आहार में औषधि मिक्स करके साधु को 10 दिन तक दिया। औषधि देने पर 10 दिन के अंदर रोग धीरे 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 घटते घटते स्वस्थ होने लगे। औषधि बंद हो गई। इसके पश्चात वैद्य जी ने कहा अब औषधि देना नहीं है, रोग घटना धीरे धीरे घटना हुआ है और यह धीरे धीरे घट भी सकता है, घट जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं, शंका करने की जरूरत नहीं। अब औषधि बिल्कुल नहीं देना है, कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। 10 दिन तक औषधि दी गई और महाराज बिल्कुल स्वस्थ हो गए कुछ दिनों में। इसके पश्चात श्री कृष्ण को इतना आनंद हो गया, इतना आनंद हो गया कि इतनी भयंकर रोग को कुछ ही दिनों में इस वैद्य ने ठीक किया। अद्भुत बात है, ये चमत्कार की बात है। ऐसा इतना जल्दी किसी का भी रोग ठीक नहीं हुआ। इनकी औषधि में कितनी शक्ति है। वैद्य जी की प्रशंसा करने लगे श्री कृष्ण और उनको खबर पहुंचा हमारे महाराज ठीक हो गए हैं, वैद्य जी देखने के लिए एक दिन आइए। वैद्य जी आते हैं देखने के लिए। वैद्य जी देखने के लिए आते हैं। महाराज को नमस्कार करके विनय के साथ बैठ गए। महाराज को बहुत अच्छी तरह से अवलोकन करते रहे, रोग का लक्षण क्या बता रहा है। महाराज बिल्कुल स्वस्थ हो चुके थे। उनकी मुख मुद्रा में चमक थी, शरीर में कांति थी, सब कुछ ठीक था। महाराज बैठे हुए थे, ध्यान में नहीं थे। नमोस्तु किया तो महाराज ने बहुत अच्छी तरह से आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण ने महाराज से कहा महाराज जी वैद्य बहुत अच्छे हैं, इतनी जल्दी किसी का रोग ठीक नहीं किया था, आपका रोग बहुत जल्दी ही इसने ठीक किया, इनके लिए अच्छी तरह से आशीर्वाद दीजिए। महाराज ने आशीर्वाद दिया। लेकिन वैद्य जी के मन में कुछ और विचार थे जो होना नहीं चाहिए थे। ये विचार महाराज के प्रति जो विचार वो मन में कर रहे थे, करना नहीं था, लेकिन भाव तो आते ही हैं। भावों के लिए कोई बंधन नहीं होता, मन के लिए कोई लगाम नहीं होता। कभी कभी ये मन इतना उचक जाता है कि इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल पड़ता है। प्रतीक्षा थी मन में वैद्य जी की, प्रतीक्षा कर रहे थे कि आशीर्वाद तो बहुत अच्छी तरह से इन्होंने दिया, लेकिन ये इतना बड़ा हमने काम कर लिया, इतना जल्दी रोग ठीक कर लिया, तो कुछ प्रशंसा के वचन ये कहेंगे या नहीं कहेंगे। देखो कैसी आशा होती है। दान दिया तो मन प्रशंसा चाहता है, पूजन किया धर्मात्मा बन गए तो धर्मात्मा बनने की भी प्रशंसा मन चाहता है। चाहता है कि नहीं चाहता? चाहता है ना। चाहना चाहिए कि नहीं चाहना चाहिए? नहीं चाहना चाहिए, लेकिन मन विपरीत चलता है। आत्मा धर्म के पक्ष में रहता है, लेकिन मन संसार के पक्ष में सदा रहता है। इसलिए मन को कंट्रोल करो तो मोक्ष जाओगे, ऐसा भगवान ने कहा। आत्मा को कंट्रोल करना नहीं पड़ता, आत्मा जल्दी समझ जाता है। आपको मोक्ष चाहिए कि संसार चाहिए पूछो तो आत्मा एकदम बोल पड़ता है मुझे मोक्ष ही चाहिए, लेकिन मन को मनवाना पड़ता है। आपको मोक्ष चाहिए क्या, इंद्रिय सुख चाहिए, तो मन तो जिससे परिचित होता है ना, उसी को ज्यादा चाहता है।
उसी उसी को ज्यादा चाहता है, क्योंकि उसी में रम चुका है, वो उसी का रंग चढ़ चुका है। विषयों का रंग जो चढ़ता है वह मन पर ज्यादा चढ़ता है, आत्मा पर इतना नहीं चढ़ता। आत्मा जल्दी समझ जाता है। आत्मा से पूछो क्या चाहिए, तो वह मुझे मोक्ष मार्ग चाहिए, आत्मिक सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, भरपूर आनंद और सुख चाहिए। ये आत्मा तो कहता है, लेकिन मन कहता है ये सब तुम चाहिए चाहिए ये क्या कह रहे हो। ये सब चाहिए कह करके इधर से आप मुख मोड़ दोगे तो इंद्रिय विषयों में जो आनंद आता है वो कैसे आएगा मेरे लिए। अनादिकाल का मेरे साथी, तुम मेरे साथ छोड़ोगे तो मित्र, हे बंधु, तुम साथ छोड़ दोगे तो मैं भी साथ छोड़ दूंगा। तो आत्मा घबराई जाए क्या मन से? मन अगर आत्मा का साथ छोड़ रहा है तो आत्मा को घबराने की जरूरत नहीं रहती। आत्मा मन को समझाए, हे मन, तू नहीं जानता मोक्ष सुख क्या होता है। मोक्ष मिलने के पश्चात भी तुमको अनुभव में नहीं आने वाला है, क्योंकि मुझे जब मोक्ष मिलेगा तब तुम रह नहीं पाओगे। मोक्ष प्राप्ति के बाद मन होता है क्या? मोक्ष में सिद्ध परमात्मा को मन होता है क्या? नहीं, सिद्ध परमात्मा मन रहित हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि असंगी पंचेंद्रिय हैं, इसका अर्थ ये भी नहीं कि वो संगी हैं। सिद्ध भगवान न संगी होते हैं न असंगी होते हैं। सिद्ध परमात्मा तो सिद्ध परमात्मा हैं, मन से रहित हैं। मन शरीर मिलता है तो ही मिलता है, शरीर जिसको नहीं मिलता उसको मन भी नहीं मिलता। शरीर मिलने के पश्चात इस जीवात्मा को 5 इंद्रियां मिलती हैं, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय। और ये 5 इंद्रियां जिस जीव को मिल चुकी हैं, पांचों इंद्रियां मिलने पर ऊपर से एक मन भी प्राप्त होता है इस जीवात्मा को। 5 इंद्रियां हैं और एक मन है। मन और इंद्रिय, इन दोनों में से हम लोगों के लिए ज्यादा खतरा किससे होता है? मन से। सही कह रहे हैं, अनुभव से कह रहे हैं क्या? मन से खतरा है कि इंद्रियों से खतरा है? बोलो। मन से ज्यादा खतरा है। अनुभव से देखा है कभी? अनुभव करके देखा है कि नहीं? देखा है, देखा है। सदा मन ही खतरा है। महाराज क्या देखने की जरूरत है? पूजन में यहाँ बैठे हैं, 1000 बार घर जाता है मन। जाता है कि नहीं जाता है? पर इंद्रियां दौड़ती है क्या? नहीं, इंद्रिय यहीं रहती हैं, लेकिन मन जो है हजारों बार कहीं भी घूम फिर करके आ जाता है। कितना चंचल है ये मन। मन किस समय क्या करेगा, कैसा रहेगा, किस अवस्था में रहेगा, कोई भरोसा नहीं रहता। ऐसा है यह मन। वैद्य जी मुनि महाराज के सामने बैठे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तब भी उचक रहा है मन। मन ये आशा कर रहा है कि इतनी बड़ी सेवा हमने मुनि महाराज की कर ली, उनका इतना बड़ा रोग था, बचने की संभावना नहीं थी, एक साधु को हमने बचा लिया, तो साधु महाराज हमारे लिए ऐसा कुछ आशीर्वाद तो दिया है, लेकिन कुछ मुंह से बोले तो सही, कुछ बोले तो सही, 2 वचन। वही जी बहुत अच्छे हो, हमारे रोग को तुमने ठीक किया, आशीर्वाद, ऐसा तो कहे कम से कम। लेकिन मुनि महाराज अपने शरीर से कितने निष्प्रह रहते हैं ये वैद्य जी जानते नहीं थे। मुनि महाराज सदा निष्प्रह रहते हैं अपनी काया से। काया जड़ तत्व है। आत्म तत्व की आराधना करने वाले, चेतन तत्व की आराधना करने वाले चेतन तत्व में ही डूबे रहते हैं। शरीर तत्व के प्रति कुछ वो सुनना भी नहीं चाहते और परिचय बताना भी नहीं चाहते, और किसी के द्वारा सेवा की गई हो तो प्रसन्न हो करके अपनी शरीर की सेवा से
उनको कुछ प्रशंसा के वचन कह नहीं सकते, क्योंकि निष्प्रय, शरीर से उदास, वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले वे मुनि महाराज वैद्य के प्रति दो वचन कह नहीं पाए थे, और मन ही मन यह बात खटक रही थी वैद्य जी को। और उस समय मन इतना खराब हो गया कि कैसे मुनि महाराज, ऐसा भाव आ गया, कैसे मुनि महाराज, कैसे संत, कैसे साधु आशीर्वाद तो अच्छी तरह से दे रहे हैं, लेकिन दो वचन बोल नहीं सकते, अच्छे दो वचन बोल नहीं सकते। ऐसा मन में विचार आया। ये खराब विचार था क्या अच्छा विचार था? खराब विचार था। खराब विचार जब आता है तो मन के द्वारा ही आता है। मन चंचल है ना, जो वह चाहता है, वो अनुभूत अपने विषय को चाहता है। आत्मा की बात अलग होती है, मन की बात अलग होती है। मन जिस किसी को भी चाहता है, प्रशंसा के वचन को चाह रहा है, बताइए आप। और प्रशंसा के वचन जब मुनि महाराज से नहीं मिले तो मन उसका ज्यादा खराब हो गया, और आयु बंद का समय उसी समय आ चुका था। और ठीक उसी समय में उन मुनि महाराज के सामने बैठे बैठे उनके सानिध्य में तिर्यंच आयु का बंद किया। किस पर्याय का? जिस जंगल में मुनि महाराज बैठे थे, उसी जंगल में बंदर बनकर जन्म लेने का अवसर प्राप्त किया। इतने बड़े वैद्य, दुनिया को ठीक करने वाले, सेवा करने वाले, पुण्य कमाने वाले, सदा ही अपने मन को, अपने जीवन को सही रास्ते पर रखने वाले, देखो छोटी सी भूल हो गई, छोटी सी गलती हो गई, मुनि महाराज के सामने सानिध्य में बैठे हैं और तिर्यंच आयु के बंद में कारण बना वो मन का विचार। तिर्यंच आयु का बंद हुआ और वे मृत्यु के पश्चात कालांतर में तिर्यंच बन करके जन्म लेते हैं, बंदर बन करके जन्म लिया। मुनि महाराज जिस जंगल में त्याग तपस्या करते हुए रहते थे, उसी जंगल में ये बंदर बनते। और जन्म लेने के बाद जब वे अन्य बंदरों के साथ पेड़ पर उछल कूद मचा रहा था, वह जन्मा बंदर, उस समय एक बड़ी भूल हो गई उसके माध्यम से। इसको भूल तो नहीं कहना चाहिए, खेल कूद में तो भूल हो ही जाती है, जानबूझकर कोई करता नहीं। अन्य बंदरों के साथ खेलते समय एक शाखा उसके माध्यम से टूट गई और सीधा वह वृक्ष के नीचे गिर गई। बंदर उछल कूद मचाता रहा, समय व्यतीत हुआ। बहुत देर के पश्चात नीचे देखा तो अपने हाथ से जो शाखा टूट गई थी, वो जहां गिरी थी उस ओर दृष्टि गई। उधर देखा तो वहां पर एक मुनि महाराज दिखाई दिए और सीधा वह मोटी शाखा मुनि महाराज की पीठ पर गिरी और घसीटता हुआ नीचे गिर गई थी। मुनि महाराज का पीठ घायल हो चुका था। उसने देखा, अरे मेरे द्वारा अभी अभी टूटा यह शाखा एक साधु संत की पीठ पर गिरा और वो खून खून सा हो रहा है, शायद यह मेरी शाखा के कारण से ही खून आ रहा है। ये देख करके तुरंत वह बंदर नीचे उतर करके आता है। नीचे उतर के आया और देखा बहुत दुख हुआ उसको। मैंने कितना बड़ा अपराध किया, ऐसे साधु संत के ऊपर मेरे माध्यम से ये शाखा टूटी और उनका पेट घसीट गया, घायल हो गया, खून बह रहा है, मैंने बहुत अनर्थ किया। पश्चाताप होने लगा उसको। पश्चाताप भावों से वह इधर उधर देखता है, कुछ समझ में नहीं आता, परंतु वह बंदर अपने पिछले भाव में
वैद्यराज था ना, उसका पूरा ज्ञान उस बंदर के लिए था। किस वनस्पति में क्या गुण होता है, कौन सी औषधि की शक्ति होती है, कौन सी औषधि क्या काम करती है, कौन सी वनस्पति क्या कार्य कर सकती है, सब कुछ उसे ज्ञान था। तुरंत उसको जाति स्मरण हुआ, औषधि का ज्ञान हुआ और वह भागता भागता चला गया वहां से। और जहां पर वह वनस्पति औषधि वह उसको तुरंत ठीक कर सकती थी, उस पेड़ के पास चला गया, उस पेड़ के पत्तों को तोड़ करके लाया, पकड़ करके दौड़ता दौड़ता पुनः मुनि महाराज के पास आया और मुनि महाराज के पास आकर के उन पत्तों को चूरा कर दिया। चूरा करके उसने रस निचोड़ करके उस उस घाव पर रस निचोड़ दिया और पत्ते को रख करके चला गया। देखिए, एक बंदर ऐसे सेवा कर सकता है। तिर्यंच गति में भी ऐसे प्राणी होते हैं। मनुष्य गति में भूल करते हैं और तिर्यंच गति में पहुंच जाते हैं। तिर्यंच गति में जाने के पश्चात भी आत्मा जिस ज्ञान को कमा लेता है, जिस ज्ञान को प्राप्त करता है मनुष्य पर्याय में, यह ज्ञान बराबर तिर्यंच गति में भी पहुंचता है और सुरक्षित रहता है। जाति स्मरण हो जाए तो तिर्यंच गति में जन्म लेने वाले उस जीव को भी पूर्व का ज्ञान स्मरण में आता है। तिर्यंच गति में हो तो मनुष्य गति में जन्म लेने के पश्चात मनुष्य गति में भी वह स्मरण में आ सकता है। आप भव में क्या किए हैं, यह जाति स्मरण के माध्यम से ज्ञान में स्मरण में आ सकता है। ऐसा ही उस बंदर को स्मरण में आया, पूर्व के औषधि का ज्ञान आया और बंदर के पर्याय में पुनः एक बार और सेवा वैयावृत्ति करने का मौका पाया। देखिए आप, ऐसी सेवा तो करनी चाहिए, लेकिन भूल कभी नहीं करनी चाहिए। कैसा भूल नहीं करना? उस बंदर की तरह नहीं, बंदर नहीं, उस वैद्य की तरह। वैद्य ने क्या भूल की, वो भूल हमें नहीं करना है। वैयावृत्ति खूब करना है, सेवा खूब करना है, धर्म खूब करना है, पूजा खूब करना है, दान खूब देना है। लेकिन उसके फलस्वरूप कोई कामना मन में उत्पन्न हो गई तो कामना के कारण से सब कुछ बिगड़ जाता है। ऐसा बिगाड़ अपना कभी अपने को नहीं करना चाहिए। वह बंदर औषधि लगा करके चला गया, लेकिन उसको पश्चाताप होने लगा बाद में, मैंने क्या किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा कूदना नहीं चाहिए था, ऐसा खेलना नहीं चाहिए था। मेरे माध्यम से वह घायल हो गया पीठ मुनि महाराज का और खून बह रहा था। खून तो बंद हो गया, ठीक तो हो जाएगा, लेकिन ये विकल्प तो है, मैंने बहुत अनर्थ किया। पश्चाताप होने लगा। उन पश्चातापों के काल में देखिए पुनः परिणाम रास्ते पर आ गए। मन अब पश्चाताप में डूबा हुआ है, मन अब धर्म की आराधना कर रहा है। यही मन उस समय तिर्यंच आयु का बंद कर रहा था, यही मन अब धर्म की उपासना में डूब गया। इस घटना को देख करके पश्चाताप करने लगा और उस पश्चाताप के काल में उस बंदर को देवायु का बंद हो गया। बंदर ने देवायु का बंद किया और देवायु का बंद करके वह मरण के पश्चात स्वर्ग में जाकर के जन्म लेता है। कालांतर में क्या हुआ ये पता नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञानी से ही आप पूछना पड़ेगा। आप समूह शरण में बैठे हैं, मैं प्रवचन कर रहा हूं, इसके आगे का मुझे पता नहीं, आप लोग भगवान से पूछ लेना। मेरी कथा यहीं समाप्त होती है। बंधुओं, वैयावृत्ति करना चाहिए, साधु वैयावृत्ति। साधुओं की वैयावृत्ति किस प्रकार करना चाहिए, उस वैद्य जी से सीख मिलती है हमें। किस ढंग से, किस विधि से, किस पद्धति से करना चाहिए और करने के पश्चात किस प्रकार से मन की चंचलता को रोक रखना चाहिए, ये शिक्षा अवश्य मिलती है। हमें बहुत शिक्षा लेना है। धर्म और धर्म के तत्वों से इतनी बड़ी शिक्षाएं हमारे लिए मिलती है। वो शिक्षा यदि अपने जीवन में साकार हो जाए तो ऐसी बड़ी बड़ी छोटी छोटी जो भूल होती हैं वो भूल नहीं हो सकेंगी। आज
वैयावृत्ति करण भावना है, आपने पूजन की, हाँ वो साधु समाधि भावना है, वो पास के है ना। साधु समाधि में वैयावृत्ति होती है, इसलिए वैयावृत्ति और साधु समाधि में कोई अंतर सा नहीं लग रहा है। वैयावृत्ति किस प्रकार की जाती है? देखो, आप लोग वैयावृत्ति करते हैं, आहार दान देते हैं, आहार दान विधिवत देते हैं, नवधा भक्ति भी करते हैं, परंतु ये सारा का सारा कार्य साधु सेवा का, साधु वैयावृत्ति का किस प्रकार करना चाहिए? विवेक के साथ करना चाहिए। पहली बात, वैयावृत्ति करके कोई भी भौतिक आशा, भौतिक सुख की आशा, धन संपत्ति वैभव आदि इससे मुझे अच्छी तरह से मिले, मिलता रहे, इस प्रकार की कामना करने की जरूरत नहीं रहती, करना भी नहीं चाहिए। बहुत जल्दी ये आता है, मैं इतना दान दिया हूं तो पुण्य बढ़े, मैं इतना दान दिया हूं तो अच्छी तरह से मुझे धन बढ़े, संपदा बढ़े, हमारा परिवार सुख संपन्न रहे, यही कामना आती है। और धर्म के इन अनुष्ठानों को इसीलिए किया जाता है, करते हैं कि नहीं लोग, 100% लोग इसीलिए करते हैं। लेकिन ऐसा करना भूल है, धर्म क्षेत्र की ये बहुत बड़ी भूल है। ऐसी कामना हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे सम्यक दर्शन समाप्त होता है। साधुओं की वैयावृत्ति, साधुओं का आहार दान, साधुओं की इतनी बड़ी सेवा, यह कर्म निर्जरा आत्म कल्याण के लिए होना चाहिए, धर्म वृद्धि के लिए होना चाहिए, मोक्षादि की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अज्ञान अवस्था में कुछ दूसरा ही हो जाता है। जब ऐसा होता है तो वैद्य जी जैसे भूल हो जाती है और हमारा मरण बाल मरण होने के बजाय बाल मरण हो जाता है। ऐसी भूल होती जाती है। ऐसी भूल हम कभी ना करें, इसके लिए संकल्पित रहना चाहिए। क्या ऐसा संकल्प आप लेंगे? हाँ, इस दशलक्षण पर्व के दौरान जो भी बोली ले रहे हैं, हम भौतिक कामना नहीं करेंगे, इतना संकल्प लोगे। आत्म कल्याण करेंगे, इच्छा नहीं करेंगे, कामना नहीं करेंगे, भौतिक संपदा की भावना नहीं भाएंगे, कामना भी नहीं करेंगे। वो ऑटोमेटिक मिलने वाला है, हमें विश्वास है, ऐसा कहना मन में। ऑटोमेटिक मिलने वाली चीज है कि नहीं भौतिक संपदा? बिल्कुल ऑटोमेटिक मिलने वाली चीज को मांगनी नहीं पड़ती। जब किसान बीज बोता है तो वह घास के लिए बोता है या धान्य के लिए बोता है? इच्छा किसकी रखता है? धान की इच्छा रखता है। तो धान की इच्छा रखने वाले उस किसान को बीज बोने पर घास तो मिलती ही नहीं होगी, अपने आप मिलती है कि नहीं? ऐसा ही समझो, ऐसा ही समझो। यदि आप मोक्ष आदि की प्राप्ति के लिए धर्मानुष्ठान करेंगे तो पुण्य बंध तो स्वयं अपने आप होता है और उस पुण्य का फल भी अपने आप फलीभूत होता है। मांगनी नहीं पड़ती, कोई इच्छा करनी नहीं पड़ती। वैद्य जी बिगड़ गए इच्छा करके। किसकी इच्छा कर रहे थे? क्षणिक सुख। क्या जिसको हमने ठीक किया है उनसे 2 प्रशंसा के वचन, लेकिन वो मिल नहीं रहे थे और वो समझते भी नहीं थे कि साधुचर्या क्या होती है, साधु किस प्रकार से रहते हैं। साधु अपने शरीर से इतने उदास और निष्प्रह रहते हैं, ये वैद्य जी को पता नहीं था, इसलिए तो मन बिगड़ गया। अगर पता होता तो वो बिगड़ना संभव नहीं था। साधु को सही ढंग से वो समझते नहीं थे और फलस्वरूप तिरंज गति में जाना पड़ा। धर्म का सही नॉलेज न होने से बहुत बड़ी मन के द्वारा दुर्घटना घट सकती है। इसलिए धर्म का नॉलेज अच्छी तरह से रखना परम आवश्यक होता है। अच्छी तरह से आप लोगों को धर्म की भावना बहानी चाहिए। समय हो गया है, ज्यादा समय न लेते हुए आज के साधु सेवा
साधु समाधि भावना को अच्छी तरह से भाएं और आप भी साधु की तरह अंतिम समय में साधु बन करके मरण करे और बाल पंडित मरण करे या पंडित मरण करे, इस भावना के साथ साधु सेवा करें, साधुओं की समाधि देखें, फिर वैयावृत्ति की कला सीखें। कला सीख करके आत्म कल्याण की ओर बढ़ करके सम्यक ज्ञान और चारित्र के साथ आप सबका मरण हो, मरण की सफलता आप सबों को मिले। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो